Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Jai Jai Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jai Jai Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jai Advaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrinda Jai Advaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrinda Jai Jai Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Krishna 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 Hare Krishna 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 Hare Krishna 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 Hare Krishna 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 Rakshama Krishna Krishna Rakshama Krishna 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 Pahi Ma Krishna 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 Pahi Ma Krishna 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 Pahi Ma Krishna 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 Rama Raghava Rama Raghava Rama Raghava Rakshama Rama Raghava Rama Raghava Rakshama Krishna Keshava Krishna Keshava Krishna Keshava Pahi Ma Krishna Keshava Krishna Keshava Pahi Ma Krishna Keshava Krishna Keshava Krishna Keshava Pahi Ma Krishna 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 Hare
Krishna 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 Keshava Krishna Keshava Krishna Keshava Pahi Maa Krishna Keshava Krishna Keshava Krishna Keshava Pahi Maa Rama Raghava Rama Raghava Rama Raghava Raksha Maa Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Hari Bol Tayona Hari Nitai Gaur Premanandi Om Ajnanatimirandhas Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Guruve Gaurachandraye Radhikaye Tadalye Krishnaye Krishna Bhaktaye Tad Bhaktaye Namo Namaha Vanchakalpatrubhyascha Kripa Sindhu Bhai Bacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shirvasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की ब्रह्मा को ये बताने के लिए कि ये सब गौएं, बछड़े तथा बालक जो कृष्ण के साथ खेल रहे हैं
असली नहीं है, वे सब विष्णु रूप में रूपांतरित हो गए। ब्रह्मा जी को भगवान श्री कृष्ण बताना चाह रहे थे, क्योंकि ब्रह्मा जी की इच्छा थी कि भगवान की शक्ति देखना चाहते थे, भगवान का ऐश्वर्य देखना चाहते थे। तो भगवान ने दिखाया कि जितने भी गायें हैं, बछड़े हैं और जो ग्वाले हैं, वो हकीकत में ना गायें हैं, ना बछड़े हैं, ना ग्वाले हैं, बल्कि साक्षात विष्णु है। और इसीलिए सब लोगों का रूप बदल गया, वो सब भगवान विष्णु बन गए। वास्तव में असली गवाल बाल तथा बछड़े तो ब्रह्मा की योग शक्ति के कारण सोए हुए थे, किंतु जिन रूपों को ब्रह्मा देख रहे थे वे कृष्ण या विष्णु के अंश थे। क्योंकि विष्णु कृष्णा के अंश है, इसीलिए ब्रह्मा के समक्ष इतने विष्णु रूप प्रकट हुए। असली जो बछड़े थे और ग्वाले थे, वो तो ब्रह्मा जी के कैद में थे, ब्रह्मा जी ने उनको योग निद्रा में सुला दिया था। अब यहाँ पर जो बछड़े और ग्वाले नजर आ रहे थे, ये तो भगवान कृष्ण के अंश थे। भगवान विष्णु जो है श्री कृष्ण का अंश है। ये बात लोग नहीं जानते। लोग जानते हैं कि जो कृष्णा है वो भगवान विष्णु का अंश है, 10 अवतारों में से एक है। ऐसा नहीं है। श्री कृष्णा के अंश हैं भगवान विष्णु। इसीलिए ब्रह्मा के सामने इतने विष्णु रूप प्रकट हुए। कृष्ण ने विष्णु रूप प्रकाशित किए। सारे विष्णु रूप सांवले रंग के थे और पीतांबर धारण किए हुए थे। सबों के 4 भुजाएं थी, जिनमें शंख, चक्र, कमल का फूल और गदा धारण किए थे। जितने भी भगवान विष्णु के अंश थे, उन सब का रंग सांवला था और सबके 4 हाथ थे। शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण थे उनके हाथ में। उनके शीशों पर स्वर्ण मंडित रत्न जड़ित मुकुट थे और सबके सिर पर सोने के डायमंड से जड़े हुए मुकुट पहने हुए थे। वे मोतियों और कर्ण भूषणों से मंडित थे और फूलों की मालाएं धारण किए हुए थे। उनके वक्षस्थलों पर श्री वत्स का चिन्ह था। तो जितने विष्णु रूप थे, मोतियों की माला, पुष्पों की माला और पीतांबर धारण किया हुआ था। सबके सीने में बीच में श्री वत्सा का चिन्ह था। श्री वत्सा का चिन्ह का मतलब है सुनहरी बाल का छोटा गुच्छा। यहां पर उनकी भुजाएं
भुज बंदों तथा अन्य रत्नों से मंडित थी। उनकी ग्रीवाएं, उनकी गर्दनें शंख के समान चिकनी थी। जैसे शंख कैसा मुलायम होता वैसे उनकी गर्दनें चिकनी। उनके पैरों में नूपुर थे, पायल थे। कटी में सुनहरी घंटियां थी। और उंगलियों में रत्न जड़ित मुद्रिकाएं थी, अंगूठियां थी। ब्रह्मा ने यह भी देखा कि विष्णु के सारे शरीर पर चरण कमलों से लेकर सिर तक तुलसी दल अर्पित किए जा रहे थे। ब्रह्मा जी ने यह भी देखा भगवान विष्णु के शरीरों पर चरण से लेकर सिर तक तुलसी पत्ते अर्पण किए जा रहे थे। विष्णु रूपों की अन्य विशेषता यह भी थी कि वे सब अत्यंत सुंदर थे। अपनी चितवन से ही वे तमो और रजोगुणों के श्रेष्ठ तथा पालक प्रतीत हो रहे थे। अपनी चितवन से भगवान इतने सुंदर लग रहे थे। जितने भी विष्णु रूप थे ब्रह्मा जी देख रहे हैं, इतने सुंदर लग रहे थे कि उनके चितवन से ही, उनके देखने से ही रजोगुण, तमोगुण, ये सारे वो सब कार्य कर रहे थे। भगवान विष्णु सतोगुण के, ब्रह्मा रजोगुण के तथा शिव तमोगुण के प्रतीक है। इसीलिए इस दृश्य जगत में प्रत्येक वस्तु के पालक के रूप में भगवान विष्णु ब्रह्मा शिव के भी रष्टा तथा पालक हैं। भगवान विष्णु जो है वो सतोगुण का प्रतीक है, ब्रह्मा जी रजोगुण का प्रतीक है और शिव जी तमोगुण का प्रतीक है। इस दुनिया को, जो ये दुनिया दृश्य जगत है, इसमें प्रत्येक वस्तु के पालनहार के रूप में विष्णु ही ब्रह्मा और शिव के भी पालनहार है, क्योंकि भगवान विष्णु पालनहार है। बनाने का, इस दुनिया बनाने का काम ब्रह्मा जी को भगवान ने दिया है, इसीलिए ब्रह्मा जी को रचयिता कहा जाता है। ये दुनिया की रचना करने वाले, और दुनिया का नाश करने का जो काम है वो महादेव शिव का है। ये भगवान के गुण अवतार है। रजोगुण का अवतार है ब्रह्मा जी, तमोगुण का अवतार है शिव जी और सतोगुण का अवतार है भगवान विष्णु। इन्हें गुण अवतार कहा जाता है। ये त्रिमूर्ति इन्हीं को कहा जाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश। लेकिन इनमें से जो पालन करने का काम है, जो सृष्टि का पालन पोषण करते हैं, वो भगवान विष्णु करते हैं। और इस तरह शिव जी का और ब्रह्मा जी का भी पालन पोषण भगवान विष्णु करते हैं। विष्णु भगवान की इस अभिव्यक्ति के बाद ब्रह्मा ने देखा कि विष्णु को चारों ओर से घेर कर अनेक ब्रह्मा, शिव, देवता और एक शूद्र, चींटी और तिनके से लेकर जड़ जंगम सारे जीव नाच रहे हैं। ब्रह्मा जी ने क्या देखा? भगवान विष्णु की इस अभिव्यक्तियों के बाद ब्रह्मा ने देखा कि विष्णु के चारों ओर से भगवान विष्णु घिर कर अनेक ब्रह्मा, अनेक शिव, अनेक देवता और छोटे छोटे जीव जंतु और अनेक प्रकार के जड़ या जंगम सारे जीव नाच रहे हैं भगवान विष्णु के चारों तरफ।
एक ब्रह्मा नहीं है, एक शिव जी नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये बात खंडन हो जाती है। चारों तरफ भगवान विष्णु के ये सब नाच रहे हैं। सारे देवता या सारे ब्रह्मा जी, शिव जी, बहुत सारे शिव जी, अलग अलग दुनिया में हर एक शिव है, अलग अलग दुनिया में विष्णु है, अलग अलग दुनिया में ब्रह्मा जी, अलग अलग दुनिया में देवता है। सब उसका पूरे ब्रह्मांड का कार्य सेवा संभाल रहे हैं। और अनगिनत जीव अलग अलग योनियों में, तो सब भगवान विष्णु से प्रकट हो रहे हैं। और भगवान विष्णु भी हर एक कायनात में तीन तीन सेट में जाते हैं। हर एक कायनात 3 सेट में तो जाते ही है। हर एक ब्रह्मांड में कारणोदक्षाई, क्षीरोदक्षाई और गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में हर एक ब्रह्मांड में भगवान प्रवेश करते हैं। तो ये ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि हर एक विष्णु के चारों तरफ नृत्य कर रहे हैं। बहुत सारे देवता, बहुत सारे ब्रह्मा जी, बहुत सारे शिव जी, बहुत सारे जीव। उनके नृत्य के साथ अनेक प्रकार का संगीत हो रहा है और वे सब विष्णु की पूजा कर रहे हैं। तो कीर्तन कर रहे थे सब, मृदंग करताल ये सब कीर्तन कर रहे थे और नृत्य हो रहा था। ब्रह्मा को ज्ञान हुआ कि विष्णु के सारे रूप पूर्ण है। उनमें अणिमा, अणु के समान सूक्ष्म बनने की सिद्धि से लेकर दृश्य जगत जैसे असीम रूप है। तो भगवान ब्रह्मा जी को ये पता चला उसके दर्शन करके कि भगवान विष्णु के रूप सारे पूर्ण हैं और उनके अंदर सारी शक्तियां, अणु से लेकर, सूक्ष्म से लेकर तो सिद्धि तक सारी शक्तियां उनके अंदर है। विष्णु के शरीर में ब्रह्मा की सारी योग शक्तियां, शिव, सारे देवता और दृश्य जगत के 24 तत्व को पूरा प्रतिनिधित्व प्राप्त था। भगवान विष्णु के शरीर में ब्रह्मा जी ने देखा कि ब्रह्मा जी भी है। ब्रह्मा खुद ही देख रहे हैं उनके शरीर में ब्रह्मा जी भी है, शिव जी भी है, सारे देवता भी है। ये भौतिक दुनिया जो 25 तत्वों से बनी है वो 25 तत्व भी है। भगवान विष्णु के प्रभाव से सारी आधीन योग शक्तियां उनकी पूजा में लगी हुई थी। सारी योग शक्तियां, जितनी भी योग शक्तियां, वो सब भगवान विष्णु की पूजा में लगी हुई थी। ब्रह्मा को यह भी अनुभव हुआ कि भगवान विष्णु समस्त सत, चित्त तथा आनंद के आगार है। वे सच्चिदानंद स्वरूप है और उपनिषदों के अनुयायियों के द्वारा पूज्य है। ब्रह्मा ने अनुभव किया कि गांवों और बालकों तथा बछड़ों के ये रूपांतरित विष्णु रूप किसी योग शक्ति या देवताओं में निहित किसी शक्ति द्वारा नहीं बने हैं। ये विष्णु रूप मूर्तियां किसी विष्णु माया के प्रदर्शन न होकर साक्षात विष्णु है। विष्णु भगवान को इतने सारे विष्णु को दर्शन करके ब्रह्मा जी ने देखा कि ये किसी योग माया की या देवता की शक्ति नहीं है। कि देवता कभी कभी योग शक्ति के कारण अपने आप को बहुत सारे रूपों में फैला देते। जैसे आप जानते हैं कि मेघनाथ ने अपने आप को कितने रूपों में फैला लिया था कि उनको कोई मार ही नहीं सकता था, कंफ्यूज हो जाता था कौन सा रूप असली। लेकिन भगवान तो योग शक्ति के स्वामी है, तो वो जानते हैं, या ब्रह्मा जी, वो साधारण जीव उनके सामने कोई जादूगिरी करेगा तो उनको पकड़ाई में आ जाएगा कि क्या चीज रियल है, क्या चीज रियल नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी योग शक्ति में ऊंचे हैं। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि जितने भगवान के विष्णु के रूप है, जितने विष्णु बने हुए हैं, वो सब पूर्ण है, अंश नहीं है कोई।
वो सब पूर्ण है, साक्षात विष्णु है। एक तो हो सकता है ना कि विष्णु से विष्णु निकला तो ये विष्णु का अंश हुआ, ये विष्णु से विष्णु निकला तो ये अंश का अंश हुआ, ऐसा नहीं, सभी पूर्ण विष्णु है। विष्णु तथा विष्णु माया के गुण कर्मशः अग्नि तथा उसके ताप के जैसे हैं। ताप में अग्नि का गुण उष्णता रहती है, जैसे अग्नि के अंदर ताप होता है, इसीलिए भगवान विष्णु, विष्णु के अंदर गुण होते हैं हमेशा, और वो हमेशा उनके अंदर ये रहते हैं, किंतु फिर भी ताप अग्नि नहीं होता, बल्कि तो यहां पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि अग्नि और ताप, इस दोनों में कोई फर्क नहीं है, जहां अग्नि है वहां ताप होगा, लेकिन फिर भी ताप जो है डिपेंडेंट है किस पर? अग्नि पर। अग्नि ताप पर डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन ताप डिपेंडेंट है अग्नि पर। बालकों, गौओं तथा बछड़ों के विष्णु रूप ताप के समान नहीं, अपितु वे अग्नि तुल्य थे। वो ताप नहीं थे, मतलब अंश नहीं थे, वो अग्नि ही थे, साक्षात विष्णु थे। वे सारे के सारे असली विष्णु थे। वस्तुतः विष्णु का गुण है उनका सत्य, ज्ञान और आनंद, इसीलिए सच्चिद आनंद रूप थे। दूसरा उदाहरण भौतिक वस्तुओं का दिया जा सकता है, तो दूसरी एग्जाम्पल दुनियावी चीज की दी जा सकती है जो अनेक अनेक रूपों में प्रतिबिंबित होती है। मिसाल के तौर पर सूर्य अनेक जल पात्रों में रिफ्लेक्ट करता है, किंतु इन पात्रों में सूर्य के प्रतिबिंब वास्तविक सूर्य नहीं होते। पात्र में सूर्य का वास्तविक ताप या प्रकाश नहीं रहता, हालांकि वे सूर्य जैसे लगते हैं, किंतु तो यहां पर दूसरी मिसाल प्रभुपाद जी दे रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी दे रहे हैं, सॉरी, कि जिस तरह कभी कभी पानी के बहुत सारे घड़े आपने रख दिए और ऊपर सूरज है, तो आपको हर एक घड़े के अंदर सूरज नजर आएगा, लेकिन ये जो घड़े के अंदर सूरज नजर आ रहे हैं वो ओरिजिनल सूरज का प्रतिबिंब यानी रिफ्लेक्शन है, परछाई है। इस सूरज के अंदर ना तो वो ताप है, ना तो वो प्रकाश है, ना तो वो ताप है, ना तो वो प्रकाश। दिखने में वही है, लेकिन ना ताप ना प्रकाश। किंतु कृष्णा ने जो स्वरूप धारण किए थे उनमें से प्रत्येक पूर्ण थे। ऐसा नहीं है कि उनके अंदर कोई ना कोई कमी थी, कृष्णा से इतने विष्णु प्रकट हुए तो हर एक विष्णु के अंदर कोई ना कोई कमी थी, नहीं नहीं नहीं, बल्कि वो सारे के सारे सत चित आनंद, जो पूर्ण रूप होते हैं ना, उनको सच्चिद आनंद रूप कहा जाता है, जैसे पूर्ण रूप कहा जाता, तो वो सारे सच्चिद आनंद स्वरूप है। भगवान के दिव्य स्वरूप इतने विशाल है कि उपनिषदों ने निर्गुण अनुयायी ज्ञान के उस धरातल तक नहीं पहुंच पाते कि उन्हें समझ सके। विशेषतः भगवान के दिव्य रूप इन निर्विशेषवादियों की पहुंच के परे हैं, क्योंकि ये उपनिषदों के अध्ययन द्वारा इतना ही समझ पाते हैं कि परम सत्य ना तो पदार्थ है और ना सीमित शक्ति द्वारा भौतिक दृष्टि से सीमित है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, और सॉरी सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि बेचारे निराकारवादी जो है, जो ज्ञान मार्ग से भगवान को जानने की कोशिश करते हैं, तो ज्ञान मार्ग पर चलकर उपनिषदों को पढ़कर वो अपने शास्त्र अध्ययन से इतना ही समझ पाते हैं कि जो परम सत्य है भगवान, वो ना तो किसी भौतिक वस्तु से बने हैं, ना तो कोई दूसरी वस्तु से बने हुए हैं। तो वो कहते हैं कि भगवान अगोचर है, वो असीम है, अनलिमिटेड है। कुल मिलाकर वो ये बात कहते हैं भगवान निराकार है, जिसका कोई
रूप नहीं है जिसका कोई आकार नहीं है। ये कौन लोग कहते हैं? ज्ञानी लोग जो अध्ययन करते हैं शास्त्र का, उन लोगों की बुद्धि यहाँ तक पहुंच पाती है कि भगवान निराकार है, भगवान का रूप नहीं। क्योंकि वो लोगों की रिसर्च जो होती है, उन लोगों का अध्ययन के द्वारा वो अंदाजा लगाते कि भगवान परम सत्य का जो रूप है, अब मान लीजिए रूप पर रिसर्च कर रहे भगवान का रूप क्या है, तो जितने रूप पर श्लोक है वो सब इकट्ठा करते, पढ़ते, समझते हैं, तो उनमें बताया गया कि भगवान का जो रूप है वो इस जैसा नहीं है, अपना जैसा रूप है, हड्डी का बना हुआ, चमड़ी का, मांस का, ऐसा रूप नहीं। और ना तो उनकी आंखें ऐसी है, ना तो उनके कान ऐसे हैं, ना वो कभी जन्म लेते हैं, ना वो कभी मरते हैं, ना तो वो कोई सीमित है, वो तो अनलिमिटेड है। तो वो इस पर अंदाजा लगाते हैं अपने ज्ञान की दृष्टि पर कि लगता है भगवान का कोई रूप है नहीं, ये दुनियावी। भगवान क्या है? भगवान निराकार है। ऐसे ज्ञान के जरिए वो ऐसा समझ पाते हैं। ब्रह्मा जी कृष्ण तथा विष्णु रूपों में उनके विस्तार को समझ गए और ये भी समझ गए कि परमेश्वर की शक्ति के विस्तार से ही इस दृश्य जगत की सारी जड़ तथा जंगम वस्तुएं विद्यमान है। लेकिन ब्रह्मा जी इस सारे रूपों को देख रहे थे, जो पूर्ण रूप नजर आ रहे थे, और वो ये समझ गए कि परमेश्वर की जो शक्ति है वो अनलिमिटेड शक्ति है। परमेश्वर की शक्ति जब अपना विस्तार करते हैं तो भगवान अपनी शक्ति का विस्तार करते, ये दुनिया भगवान की शक्ति का एक सुपलिंग है, एक कण है। और हम देखते हैं कि दुनिया का कोई पार पा सकता है, नेचर को कोई पकड़ सकता है? ये भगवान की शक्ति का एक, समझ लीजिए, जर्रा है। भगवान की ऐसे अनगिनत शक्तियां हैं, अनगिनत भगवान की शक्तियां हैं। अगर हम भगवान की शक्तियों पर बात करने के लिए आए तो हम उसको पकड़ नहीं पाएंगे कि भगवान की शक्ति क्या है। हम एक लाइट को बिना रस्सी के, बिना तार के कहीं लटका नहीं सकते, लेकिन भगवान ने इतना सूर्य जो पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, बिना तार के लटकाया हुआ है, 24/7 युगों युगों से ताप दे रहा है। ऐसा नहीं कि कभी सूर्य का ताप कम हो जाता, या आज सूर्य के सेल खत्म हो गए, सूर्य को चार्जिंग पर लगाए। भगवान की असीम शक्ति है, समुद्र कभी नहीं सूखता है, असीम शक्ति है भगवान की। कैसा टेक्नोलॉजी भगवान की! वही समुद्र का पानी समय पर बादलों के अंदर जाता है और फिल्टर होकर हमारे पास आता है, मीठा पानी बनकर। कैसी भगवान की शक्ति! हम भगवान की शक्ति का पार नहीं पा सकते। इस बुद्धि से तो भगवान को समझ ही नहीं सकते, इस बुद्धि से भगवान को नहीं समझ सकते। ब्रह्मा जी हैरानगी में पड़े हुए। ब्रह्मा जी के पास कितनी बुद्धि है! बल्कि कहा जाता है ब्रह्मा जी का जो शरीर है ना, पूरा बुद्धि तत्व से बना। ब्रह्मा जी मोस्ट इंटेलिजेंट, और एक दिमाग भी नहीं बल्कि 4 दिमाग है। जिन्होंने दुनिया बनाई होगी वो कितना दिमाग वाला होगा। ये शरीर का जो क्रिएशन है किसने किया? ब्रह्मा जी ने किया। अभी कोई ऐसा साइंटिस्ट नहीं है जो ये शरीर बना सके। इसको देख देख कर बहुत सारी चीजें बनाते, और कितने सारे ब्रह्मा जी ने शरीर बनाए। मक्खी कैसे बनाई, मच्छर दिखने में कितना छोटा लगता, उसके बाद पता नहीं कौन सी ड्रिल मशीन है, पूरा चमड़ी को फाड़ कर अंदर से वो जूस पी लेता उसका।
कैसी शक्ति उसको दी है? क्या हम सोच सकते हैं? इतना छोटा सा, इतने छोटे छोटे शरीर बनाए, इतने बड़े बड़े शरीर बनाए, इतने बड़े बड़े पर्वत हैं, इतने बड़े बड़े पेड़ हैं, पेड़ के अंदर जो बीज होते हैं उस बीज को जमीन में डालने से हजारों पेड़ निकलते हैं। कैसी टेक्नोलॉजी बनाई! स्वप्न की क्रिएशन कैसे की उन्होंने? सपने की क्रिएशन कैसे की? हम सोए हुए हैं, पर पता नहीं कैसी टेक्नोलॉजी काम करती है कि हम स्वप्न में मार्केट में गए, मार्केट में हमें पूरी मार्केट भी दिखती है, रेडी वाला भी दिखता है, कुछ सामान भी लगा हुआ है, बंदा भी खड़ा नजर आता, हम कुछ बोल भी रहे, सामने से जवाब भी देता, आंखें खुलती है तो कोई नहीं। कैसा उन्होंने टेक्नोलॉजी बनाया! हर एक चीज हमारे शरीर में ही देख लीजिए, कितने आंखों के लेंस उन्होंने देखिए कैसे बनाए। हर एक व्यक्ति के पास दो आंखें हैं, नाक है, कान है, रूप एक जैसा नहीं मिलता, सबका रूप अलग अलग दिखता। कैसी टेक्नोलॉजी है! हालांकि वही चीज है, दो आंखें, दो कान, बाल, पर रूप अलग अलग। तो ये भगवान की अनलिमिटेड शक्ति है। कौन भगवान की शक्ति को पकड़ने की कोशिश करेगा? और अहंकार में डूबकर तो व्यक्ति पता नहीं क्या भगवान को चल, मैं नहीं मानता हूं भगवान। अरे हमारे कहने से क्या होगा, भगवान नहीं मानता हूं भगवान। यहाँ पर ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि जिसे मैंने चुराया था, ग्वालों को और बछड़ों को, वो तो सोए हुए। ब्रह्मा जी बार बार कंफर्म करने के लिए देख रहे थे, कहीं उठकर तो मैं वहां देखता हूं तो वहां नहीं चले जाते। देखा वो तो सो रहा है, अब वहां पर जो बछड़े हैं वो सब विष्णु रूप में नजर आ रहे हैं। और फिर ब्रह्मा जी ने अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके देखा कि योग शक्ति से मैं देखूं कि कोई अंश तो नहीं है, तो देखा अंश भी नहीं है, तो सभी पूर्ण है, सब पूर्ण है। अरे भगवान कोई अवतार लेते हैं ना तो वो अंशों के अंश अवतार होते हैं, अंश से जो निकला वो कला अवतार है। एक अंश, एक क्या बोलते हैं, एक हाँ, एक अंश कला पुंसस्तु भगवान, इस तरह से कोई श्लोक है, एक अंश कला। तो एक ही भगवान अंश में और कला में अपने आप को फैलाते हैं। अंश मतलब जो भगवान से प्रकट होते हैं वो अंश अवतार है, और अंशों के अंदर से जो अवतार निकलता है वो कला अवतार है। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी कहते एके च अंश कलह पुंसः, इनमें से भगवान कौन है? अब देखिए भगवान विष्णु कौन है? भगवान विष्णु श्री कृष्ण के पूर्ण अंश। क्या है? पूर्ण अंश। और भगवान विष्णु से जो अवतार निकलते हैं वो कला अवतार है। जैसे भगवान विष्णु से जैसे प्रकट हुए बहुत सारे अवतार, तो ये कला अवतार। इनमें से ओरिजिनल भगवान कौन है? कंफ्यूजन है कि नहीं भाई, ओरिजिनल कौन है? तो ओरिजिनल सुखदेव गोस्वामी कहते, ये श्लोक पूरा सुनिएगा, एके च अंश कला पुंसः कृष्ण अस्तु भगवान स्वयं। स्वयं का मतलब तो जानते ना कि खुद, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इनमें से भगवान स्वयं, भगवान कौन है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वो भगवान स्वयं भगवान। बाकी जितने वो अंश और कला है। इसीलिए कहा गया भज गोविंदा भज गोविंदा भज गोविंदा मूढ़मति। अरे मूर्खमति, गोविंद का भजन कर, गोविंद का भजन कर, गोविंद का भजन कर। और ये श्लोक किसने कहा? आदि शंकराचार्य। उन्होंने कहा कि अपने आप को कहा कि हे मूर्खमति,
कहाँ निराकार ब्रह्म की उपासना में लगे हो। ये गायों को चराने वाला जो गोकुल में घूम रहा है, लेकिन वास्तव में यही भगवान है। अपनी मति को कह रहे कि ज्ञान बंद कर और इसका भजन कर। इसलिए कहते हैं भज गोविंदा भज गोविंदा भज गोविंदा मूढ़ मति। तो ब्रह्मा जी इस तरह से देखकर हैरानगी में पड़ गए भगवान की असीम शक्तियों को देखकर। तब ब्रह्मा इस प्रकार अपनी सीमित शक्ति से हतप्रभ होकर अपनी 11 इंद्रियों के भीतर अपने सीमित कर्मों से अवगत होकर खड़े रहे और ये अनुभव कर सके कि वे स्वयं कठपुतली के समान भौतिक शक्ति की ही सृष्टि है। अब जब ब्रह्मा जी को कुछ समझ में नहीं आया तो ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर खड़े रह गए कठपुतली के, और ब्रह्मा जी को रियलाइज हुआ कि मैं इतना ब्रह्मा बन रहा हूँ लेकिन मैं खुद कठपुतली हूँ इनकी। यहाँ तो कोई दूसरा ही खेल चल रहा है। मैं आया था इनकी परीक्षा लेने के लिए तो परीक्षा मेरी ले ली भगवान। मैं आया था इनकी परीक्षा लेने के लिए, इनको चेक करने के लिए। अपने आप को ही भूल गए ब्रह्मा जी के मैं कौन। उनको याद आ गया, अभी उनको खुद को रियलाइज हुआ कि मैं खुद इनकी माया का एक कठपुतली हूं। जिस प्रकार कठपुतली में नचाने की स्वतंत्रता शक्ति नहीं होती, उसी प्रकार सारे देवता और जीव भी श्री भगवान के अधीन है। कठपुतली खुद नाच सकता है। अब जैसे पपिट शो देखा है ना, हाथ में रस्सी बांधकर नीचे कोई पपिट होता है उसको नचाया जाता है। अगर हाथ में से रस्सी निकाल ले कोई व्यक्ति तो वो गुड्डी या जो गुड्डा है वो खुद तो नहीं नाच सकेगा, वो तो पड़ा रहे, उसको कोई नचाने वाला हो। बिल्कुल इसी तरह सारे देवता सारे जीव भगवान की माया शक्ति के कठपुतली है। माया शक्ति हमें नचा रही है, माया शक्ति सब कार्य कर रही है। भगवत गीता का कौन सा श्लोक है, दीजिए तो मुझे दीजिए भाई। आप लोग पढ़ते हैं भगवत गीता जो पढ़ते हैं, वेरी गुड। बहुत अच्छा, करीब है, ये नहीं है पर करीब है। बताइए कौन सा श्लोक है। रोज भगवत गीता पढ़िए, रोज खाते रोज है ना, रोज निकालिए, टाइम निकालिए, भगवत गीता पढ़िए। भगवत गीता को खराब करे रोज हाथ लगाकर। आपके हाथ के धब्बे तब लगेंगे जब आप रोज उसको खोलेंगे, पढ़ेंगे। खराब करने का मतलब ये कि रोज पढ़िए। हाँ, करीब है आप, बहुत करीब है। जिसमें भगवान कहते हैं कि जीव जो है अहंकार की वजह से अपने आप को कर्ता मान रहा है, लेकिन हकीकत में मेरी माया शक्ति 3 गुणों के द्वारा ये सब कार्य कर रही है। ये 3 गुणों के द्वारा ये प्रकृति चल रही है, लेकिन जीव अहंकार इति मान्यते, अहंकार के द्वारा षष्ठा मन इंद्रियाणि कर्ता इति मान्यते, 6 इंद्रियों के द्वारा और 5 इंद्रियों के द्वारा और 1 मन के द्वारा अपने आप को कर्ता मान रहा। लेकिन हम कर्ता नहीं है। प्रकृति क्रिया माननी गुणा कर्मा निसर्वश अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मान्यते। अपने आप को मान रहा है कर्ता, लेकिन हकीकत में प्रकृति कार्य कर रही, कुदरत कार्य कर रही है। हम अपने आप को कर्ता ना माने, हम कर्ता है ही नहीं, प्रकृति। इसीलिए भगवान कह रहे हैं प्रकृति ही क्रिया मानिनी गुणा कर्मा सर्वश अहंकार विमूढ़ आत्मा। मूर्ख आत्मा अहंकार की वजह से कर्ता अहम इति मान्य, अपने आप को कर्ता मान रहे, और 1 मन और 5 इंद्रियों के द्वारा यहां पर हड्डा जमाने की कोशिश कर रहा। लेकिन जब रियलाइज होता है सच्ची चेतना
जब ज्ञान जागृत होता है तो पता चलता है अरे मैं तो करता नहीं हूँ, प्रकृति सब कार्य करने वाली है, सब कुदरत के हिसाब से चल रहा है। इसीलिए बहुत अक्लमंद लोग हैं जो भगवान की भक्ति में लग जाते। ये ज्यादा ज्ञान व्यान के चक्कर में नहीं पड़िए। अगर ज्ञान के चक्कर में पढ़ेंगे भी तो बहुत ज्यादा पढ़ने के बाद, बहुत ज्यादा समझने के बाद यही समझ में आएगा भजन करना है भगवान। बहुत चीजें समझने के बाद भी यही समझ में आएगा कि भगवान ही अब भक्ति करनी, भगवान के शरणागत होना है, तभी मुक्त होंगे। तो इतना ज्ञान में क्यों पढ़ना? भक्ति, गीता में एक श्लोक है जिसमें कहा भक्तिया माम अभिजानाति, भक्ति से अर्जुन मुझे जाना जा सकता, भक्ति से मुझे पाया जा सकता। इसीलिए भगवान का भक्त बनना भगवान का ये आदेश है, गुह्य आदेश। 9वां अध्याय गुह्या, वो कौन सा श्लोक है? मोस्ट कॉन्फिडेंशियल अध्याय है, परम गुह्या ज्ञान, जिसमें भगवान कहते हैं मन मना भव मद भक्तो, हे अर्जुन मेरा ये राज तराना ज्ञान सुन लो, अपने मन को मुझ में लगाओ, मेरे भक्त बनो। अनन्य मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्करो मामे वेश्यसी युक्तमेवं आत्माय मत परायणम। मेरे भक्त बनो, मुझे ही नमस्कार करो, मेरा ही सिमरण करो, इस तरह तुम मेरे परम धाम में आओगे। मेरे भक्त बनो, भगवान कृष्ण ने कह रहे मेरे भक्त बनो। और ये बात बहुत बहुत इंटेलिजेंट जो सोल है, जीवात्मा, उसको समझ में आता है, बहुत इंटेलिजेंट जीवात्मा को। बाकी अभी जिसके पुण्य इतने उदय हुए नहीं है वो समझ नहीं पाएगा, वो तो आपको इतना जाल में, सवालों के जाल में आपको फंसा देगा। फिर भगवान ने ये क्यों बनाया, फिर भगवान ने वो क्यों बनाया, नहीं हमारा तो कुल में ये चलता है, नहीं हमारा तो ये चलता है, हमारा गोले में तो ये भगवान, हमारा ये तो ये है। अरे ऐसे करोड़ों गोले भगवान के मुख में थे, भगवान ने दिखाया यशोदा मैया को, जिसके मुख में सारी वो कहते हैं ना, कभी कभी हम किसी को गुस्से में आ जाते हैं तो कोई गुस्से में आने वाला व्यक्ति किसी को कहते हैं अरे जाओ तुम मेरे सामने, क्या बोलते हो, तुम जैसे को तो मैं अपने जेब में रखता हूं, है ना, कभी कभी हमने सुना ऐसे। तो आप देखिए ये इतनी दुनिया की बात करते कि हमारे दुनिया में, हमारे कुल में ये, हमारे वो, अरे ये सारी दुनिया भगवान मुंह में लेके घूमते, वो कहते हैं तुम चुप रहो, तुम्हारे जैसे मेरे मुंह में। तो सारी दुनिया भगवान के मुख में है, सारे मुख में। तो क्या हम भगवान को सिखाएंगे? जब अर्जुन भगवान को कह रहे थे भगवान मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैंने आचार्यों से सुना है कि अगर इस तरह से युद्ध करूंगा तो बहुत सारे नाजायज संतानें उत्पन्न होगी और उन सारी नाजायज संतानों की उत्पत्ति का कारण मैं हो जाऊंगा और वो सब पुरखे नरक में जाएंगे, इसीलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं सन्यासी बन जाऊंगा, मैं कटोरा लेकर भीख मांगकर खाऊंगा, लेकिन युद्ध नहीं करूंगा। भगवान को ज्ञान दे रहा था, समझा रहा था। भगवान मुस्कुराए, भगवान मुस्कुराए और फिर भगवान ने डांटा। भगवान का अशोच्यान अनवशोचिस्तम प्रज्ञानवादमिश्च भाषस गता सुन्न गता सोमिश्च नानुशोचन्ति पंडित। अर्जुन बातें तो पंडितों की तरह करते, पंडित मतलब आलिम, पंडित कहते हैं आलिम को, बातें तो पंडितों की तरह करते हो लेकिन सोच मूर्ख वाली है। क्योंकि जो रियल पंडित होते, आलिम होते, वो जिंदा लोगों के लिए, मुर्दा लोगों के लिए दुख नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि आत्मा का कभी जन्म नहीं होता है, कभी मरता नहीं है, और शरीर जन्म लेता है तो मरता भी है। शरीर के धर्म को छोड़ो, आत्मा के धर्म तक आओ। गीता में भगवान आखिरी में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यजाय, क्या कहते हैं, मेरे पीछे दोहराइए, सर्वधर्मान परित्यजाय, बोलिए। अर्जुन सारे धर्मों को छोड़ो, दूर फेंको। अब बस इतना ही बोलना है, वो एक लाइन ही बोली थी, ये तो एक्स्ट्रा आप लोगों ने बोल दी, चले क्या। तो देखिए कैसी बात है, कोई व्यक्ति कहेगा भगवान तो गीता का उपदेश देने आए थे, धर्म की स्थापना करने के लिए आए थे, लेकिन यहां पर वो कह रहे हैं सारे धर्मों को छोड़ो। तो भगवान आपने झूठ कहा था कि मैं धर्म की स्थापना करने के लिए आया हूं।
किस धर्म को छोड़ने का कह रहे हैं? अरे ये जो हमने शरीर के धर्म पाले हुए ना, अपने अपने धर्म बनाए हुए सबने, मतलब मेरा ये पूजनीय देव है, मेरा ये तरीकेकार है। आप सुन रहे हैं? हरि बोल तारा माता जी। ध्यान यहाँ दीजिए, अभी यहाँ वहां नहीं देखे, ये सब चलता रहेगा ये प्रपंच, ध्यान यहाँ रखिए। सारे अपने अपने बनाए हुए धर्म हमने बनाए, कोई इसके पीछे, कोई उसके पीछे, कोई। अरे भगवत गीता में भगवान क्या कह रहे हैं ये समझना है। और ये स्टैंड कौन लेगा? ये स्टैंड वो लेगा जो पुण्य आत्मा होगा, वो स्टैंड लेगा। मैं स्टैंड लेता हूं, सारे धर्मों को छोड़ूंगा, अपने बनाए हुए मनगढ़ंत धर्म पर नहीं चलूंगा। मैं छोड़ता हूं सारे धर्म को। फिर करना क्या है? सारे धर्मों को छोड़ दूंगा तो पाप तो नहीं लगेगा। तो भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मेरे एक की शरण में आ जाओ, मेरे एक की। अहम तुम सर्व पापे भयो, मैं तुम्हारे सारे पाप ले लूंगा। मोक्षई शामी मासुच, मैं तुम्हें मोक्ष दूंगा। मासुचा, मासुचा का मतलब क्या है? डरो नहीं अर्जुन, मेरी शरण में। तो अर्जुन को भगवान नहीं कह रहे हम सब अर्जुन है, भगवान हम सबको कह रहे मेरी शरण में आ जाओ। जब ये भगवान बोलते हैं ना तो ऐसा सीना चौड़ा हो जाता है। अरे डरना क्यों? भगवान ने कहा है सारे पाप वो ले लेंगे, भगवान ने कहा है वो मोक्ष देंगे। बस तो फिर भगवान मेरा तो कोई नहीं है, मेरा अगर सिर्फ है तो मेरा कौन है? मेरा श्री कृष्ण आप है, और कोई नहीं। अगर आपने दिल से ऐसा कह दिया कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूजो ना कोई, तो कृष्ण तो कहते अब ये भाई मेरा है, अब कोई मजा ले इसकी तरफ आंख उठाकर देखे। भगवान कहते हैं अनन्या से चिंतयन्तु माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्यभियुक्तानाम योगाक्षेमम वहाम्यहम्, मैं उसका सारा चार्ज अपने ऊपर लेता हूं, उसकी जिम्मेदारी भगवान की। वो नरक में नहीं जाएगा, कृष्ण का भक्त नरक में नहीं जाता, नहीं जाता। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण की कस्टडी में है। एक बार हमें बोलना है हृदय से, नहीं ऊपर से बोल दिया कृष्ण मैं आपका हूं, और अंदर से कुछ और, अंदर से बोलना है कृष्ण मैं आपका हूं और आप मेरे, मेरा कोई नहीं। एक भजन है ना, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे, मेरा कोई दूसरा नहीं, नंदलाल सावरिया में। तो ऐसा रियल में विश्वास, किसी दूसरों की बातों में नहीं आना कि आज के सत्संग में उसने कुछ दूसरा पढ़ाया, कुछ दूसरा पढ़ाया तो दूसरे रास्ते में निकल गए। सत्संग वही है जो भगवत गीता से कनेक्टेड है। जो अपने मन गढ़ंत बनाए हुए मंसूबे बता रहे वो भटका रहा। जो रियल चीज जो आपको भगवान से जोड़ रहा है, गुरु का काम है जीव आत्मा को भगवान से जोड़ना। गुरु माध्यम है। गुरु अज्ञानता से निकालकर ज्ञान का दीपक जलाता है। इसीलिए कहा गया ओम अज्ञानति मिरंदस्या ज्ञान अंजना शलाक, जिसने मेरे हृदय में ज्ञान का दीपक जला। तो इस प्रकार हमें ध्यान पूर्वक श्री कृष्ण की शरण लेनी है। श्री कृष्ण सब संभाल लेंगे, श्री कृष्ण की शरण लेनी है। ये कंठी, प्रभुपाद जी कहते थे कि ये कंठी का मतलब है कि हम आवारे कुत्ते नहीं, हम पालतू कुत्ते हैं। हम किसके कुत्ते हैं? कृष्ण के। प्रभुपाद जी ने मिसाल दी। वहां एक अंग्रेज ने पूछा प्रभुपाद जी कंठी इतना पहनते हैं? प्रभुपाद ने कहा तुम कुत्ता घुमाता है तो उसको गले में बेल्ट डालता है, इसका मतलब क्या है? मतलब वो पालतू होता है, किसी का होता है तो बेल्ट डला हुआ होता है तो उसको म्युनिसिपैलिटी वाले वो नहीं लेकर जाते हैं, वो उनको पता है ये किसी का है। बोला ये कंठी है, ये इसका मतलब है हम कृष्ण के हैं, हमको यमदूत नहीं लेकर जाएंगे। बोला गले में पटा है, ओके। अब जिसके गले में पटा नहीं है वो तैयारी कर ले, उनको कौन लेकर जाएंगे। लेकिन ये पट्टा पहनने के लिए नियम है। क्या है? ये पट्टा पहनने के लिए नियम है। सबसे बड़ा नियम ये है कि उसके सरेंडर रहना। सरेंडर का मतलब है
उनके कहे पर चलना, मांस नहीं खाना, पट्टा पहनकर मांस खाते रहे। एक हमारा था कोई भक्त, पट्टा पहनता था, फिर वो जब मांस खाना होता तो उतार कर मांस खाता था, फिर नहा कर पहन लेता था। अरे किसी भक्त ने देख लिया, बोला बाबा ऐसा नहीं करते हैं। बोला नहीं नहीं, मन साफ होना चाहिए। बोला पाप लगता है ऐसा। वो नया नया था, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको समझ लिया कि भाई ये पहनने का मतलब है नियम, मांसाहार नहीं करना, नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, पराई स्त्री संग नहीं करना, कंठी धारण करने का मतलब। लेकिन ये कंठी पहनने का इतना लाभ है क्योंकि ये तुलसी की है। मरते समय अगर ये शरीर में पहनी हुई है, गरुड़ पुराण में बताया गया कि अगर कंठी आपके शरीर से स्पर्श है, यमदूत आपको छू नहीं सकते, सीधा भगवत के धाम, भगवान के धाम जाए। कंठी का स्पर्श इतना पावन। अगर कोई व्यक्ति कंठी पहना हुआ और स्नान करता है, उसको गंगा में, यमुना में, नर्मदा में, हर पवित्र नदी में स्नान करने का पुण्य उसको मिलता है। कंठी का इतना महत्व है। कंठ में क्यों पहना जाता है? इसको कंठ से लगा कर रखना। इसलिए कई वैष्णव तो बहुत सारी कंठी पहन लेते, मोटी मोटी पहन लेते। वृंदावन में तो इतनी बड़ी बड़ी कंठी पहन लेते। तो कंठी भगवान को बहुत प्रिय है, तुलसी महारानी। इसीलिए भक्त लोग सोने की चैन पहने या ना पहने, कोई दूसरा हार पहने ना पहने, उनका ये हार जरूर होता है गले, और दिखाते हैं, बाकायदा खुला दिखाते हैं। जो पतिव्रता स्त्री है उसको मांग भरने में कौन सी प्रॉब्लम है? वो तो खुला दिखाएगी कि भाई हमारा पति है। तो भक्त लोग ऊपर पहन कर रखते हैं। कई बार हमसे लोग प्रश्न पूछते हैं, क्या पहना हुआ आप? हम कृष्ण के भक्त थे, हमें बड़ा गर्व होता। और भक्त को यही तो एक गर्व है कि हम कृष्ण के हैं, बस और कुछ नहीं। और कृष्ण जब ये सुनते हैं, कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत प्रसन्न होते। फिर हम अपने आप को बचाएं ना बचाएं, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं। तो फिर हमने कह दिया हम कृष्ण के, फिर कृष्ण हमको बचाते हैं, अगर ये कुछ करेगा तो मेरा नाम खराब होगा। फिर कृष्णा कोई ना कोई भक्तों को बेचते हैं। जब कोई गलती करने वाले कोई ना कोई भक्त मिल जाएंगे, कोई बचाएंगे, कृष्ण कहेंगे ये तो मेरा ही नाम खराब करेगा। इसीलिए भगवान ज्यादा अलर्ट रहते हैं कि अब इसकी जिम्मेदारी योगाक्षेमम वहां हम, किसी ना किसी भक्त के रूप में हमें मार्गदर्शन करेंगे। तो ब्रह्मा जी की मति में बात आई, अरे बाबा मैं तो सिर्फ कठपुतली हूं, ये जो मैं देख रहा हूं, मैं आया था इनकी परीक्षा लेने के लिए, लेकिन प्रोग्राम पूरा चेंज चल रहा है, परीक्षा मेरी हो रही थी। अब खड़े होकर अपने आप को देख रहे हैं कि ब्रह्मा जी आप तो खुद ही मस्ती बन गए। आप किसको चेक करने के लिए आए थे? और आप तो खुद, प्लान उसका चल रहा था, आपको लाया गया है, आप खुद नहीं आए। तब ब्रह्मा जी को पता चल गया कि मैं तो कठपुतली हूं। श्री चैतन्य चरितमृत में कहा गया है, कृष्ण ही एकमात्र स्वामी है और अन्य सभी दास है। अकेला ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य। क्या कहा गया है कि एक स्वामी कौन है? श्री कृष्ण, अकेला ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य, और सब बेकार, सब दास हैं। सारा संसार भौतिक तरंगों के वश में है और सारे प्राणी तिनके के समान जल में तैर रहे हैं। इसीलिए उनका जीवन संघर्ष चलता रहता है। किंतु ज्यों ही मनुष्य को ये ज्ञान हो जाता है, ये ज्ञान जागृत हो जाता है कि वो भगवान का दास है, तो ये माया या जीवन संघर्ष समाप्त हो जाता है। कितना सुंदर श्लोक है कि जैसे ही जीव को ये ज्ञान हो जाता है कि मैं कृष्ण का दास हूं, ज्ञान होने के पहले ये जीवन संघर्ष सफर कर रहा है। सब लोग सफर कर रहे हैं लाइफ, कोई पैसों के लिए, कोई दूसरा कंट्री में शिफ्ट होने के लिए, कोई धन ज्यादा कमाने के लिए, सब स्ट्रगल कर रहे हैं। शांति नहीं है, अशांति जीवन, इस तरह करते करते सब स्ट्रगल कर रहे। लेकिन जैसे ही रियलाइज होता है मैं तो कृष्ण का दास हूं, उसी समय जीवन संघर्ष समाप्त हो जाता। इस प्रकार विद्या देवी के अधिष्ठता तथा वैदिक ज्ञान के सर्वोत्कृष्ट अधिकारी ब्रह्मा जी भगवान द्वारा प्रकट
अद्वितीय शक्ति को न समझ पाने के कारण अत्यधिक व्यग्र थे, चिंतित थे। प्राकृतिक जगत में ब्रह्मा जैसा व्यक्ति भी परेशानी की यो सॉरी परमेश्वर की योग शक्ति को समझ पाने में असमर्थ रहता है। वे न केवल उन्हें समझने में असमर्थ हैं, बल्कि कृष्ण ने उनके समक्ष जो कुछ प्रकट किया था उसे देखकर वो हैरानगी में पड़े हुए थे, परेशान हो गए थे। कृष्ण को ब्रह्मा पर दया आ गई कि वे ये देखते हुए कि कृष्ण किस प्रकार स्वयं को गौवें और ग्वालों में रूपांतरित करके विष्णु की शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे, इसे समझने में असमर्थ है। ब्रह्मा भगवान को ये कृष्ण को दया आ गई कि ब्रह्मा जी ये सब देखकर परेशान हो गए। इसीलिए भगवान ने क्या किया, अतः श्री कृष्ण ने सहज अपनी योग माया का आवरण हटा दिया। भगवत गीता में कहा गया है कि भगवान योग माया द्वारा फैलाए गए आवरण के कारण अदृश्य रहते। कौन सा श्लोक है? भगवान किससे ढके रहते हैं? हाँ, श्लोक बोलिए। ऐसे नहीं चलेगा, श्लोक बोलिए। आप ऐसे प्रचार करेंगे, कोई बोलेंगे भाई हमको प्रमाण दो, एविडेंस दो। वकील वकालत करता है तो वो क्या बोलता है, जज साहब नंबर बताता है ना, बताइए, थोड़ा डायलॉग बोले। सेक्शन 353 के तहत वो एड्रेस बताता। भाई आप प्रचारिक बनेंगे, कैसे प्रचारिक? एड्रेस बताइए, भगवत गीता में कहा क्या बताया गया है, या श्लोक बताइए। तो भगवान 7वें अध्याय में कहते हैं, ना हम प्रकाश सर्वस्व योग माया समवृता। भगवान कहते हैं मैं सबके सामने प्रकाशित नहीं होता। ना हम प्रकाश सर्वस्या योग माया समाव आवृता, मैं योग माया से ढका हुआ हूं। मूढ़ोयम ना भी जानाति, मूर्ख मुझे नहीं जान पाते हैं। माँ में जम अव्ययम, मैं अव्ययम मतलब के ना दिखने वाले रूप में सब जगह फैला हुआ, मूर्ख मुझे नहीं जान पाते हैं। तो ब्रह्मा जी बड़े परेशान थे, तो भगवान के मन में दया आ गई। जो वास्तविकता को आवृत कर लेती है महामाया या बाहिरंगा शक्ति कहलाती है, जिसके कारण बद्धजीव भगवान को दृश्य जगत से परे नहीं समझ पाते। तो देखिए, दो माया है। अब ये भी समझ लीजिए कि कितनी माया है, दो माया है। कौन कौन सी माया है? एक माया है योग माया और एक माया है महामाया। योग माया वो है जो भगवान की परम धाम के डिपार्टमेंट को, भगवान की लीला को संभालती है। वो भगवान की मैनेजर है, वो सारी लीला को संभालती है, भगवान के परम धाम को पूरा, वो सब भगवान की लीला को, उसको योग माया कहते हैं। इस दुनिया में जो इस दुनिया को संभालती है, इस दुनिया के झंझट को, ये सारी चीजें रचना को संभालती, ऊपर नहीं आने देती है, माया में जकड़े हुए हैं, उसे कहते हैं महामाया। कौन सी माया? महामाया और योग माया है। योग माया कौन है? अगर रूप अगर कहें तो कौन सा रूप है योग माया का? हाँ, बहुत अच्छा, सुभद्रा देवी भगवान की जो बहन के लीला करी वो कौन है? योग माया। और उनकी परछाई इस दुनिया को चलाने वाली कौन है? दुर्गा माँ। तो सुभद्रा देवी की जो परछाई है वो है योग माया, माँ दुर्गा, महामाया, जो शिव जी की अर्धांगिनी है। तो इस प्रकार से ये दो माया है, और महामाया में गिरने की वजह से जीव ये समझ नहीं पाता है, भगवान को समझ नहीं पाता है, भगवान को भी अपने जैसा समझता है। ब्रह्मा जी कोई सामान्य बद्धजीव नहीं है, वे देवताओं से कहीं अधिक श्रेष्ठ है, फिर भी वे श्री भगवान की माया को नहीं समझ पाए। इसीलिए कृष्ण ने जानबूझकर और आगे
शक्ति का प्रदर्शन बंद कर दिया और बद्धजीव न केवल मोहग्रस्त हो जाता है अपितु समझ पाने में असमर्थ रहता है। योग माया का आवरण इसीलिए हटा दिया गया जिससे ब्रह्मा जी और अधिक परेशान न हो। जब ब्रह्मा जी की परेशानी दूर हो गई तो ऐसा लगा मानो वे मृतक अवस्था से जाग गए हो। वे अपने नेत्र कठिनाई से खोल पा रहे थे। तब उन्होंने शाश्वत दृश्य जगत को भगवान सामान्य चक्षुओं से देखा। उन्हें अपने चारों ओर वृंदावन का अत्यंत मनोहारी दृश्य दिखा जिसमें वृक्ष ही वृक्ष थे। तो ब्रह्मा जी को भगवान ने दया की और भगवान ने अपनी माया को हटा दिया ब्रह्मा जी के ऊपर। तब ब्रह्मा जी ने बड़ी मुश्किल से आंख खोली क्योंकि देख नहीं पा रहे थे। जब अंधेरे से प्रकाश डायरेक्ट सामने आता है तो देख पाते हैं, आंखें बंद हो जाती बार बार प्रकाश को देख। तो इस तरह बड़ी मुश्किल से ब्रह्मा जी ने देखा। क्या देखा कि वृंदावन है और वृंदावन में बहुत वृक्ष ही वृक्ष थे और समस्त जीवों का जीवन स्रोत उन्हें वृंदावन की दिव्य भूमि का अनुमान लग सका। जहां के सारे वासी दिव्य हैं। तब उनको यह अनुभव हुआ कि वृंदावन के सारे वासी दिव्य हैं। वृंदावन के जंगल में शेर और अन्य हिंसुक पशु हिरणों और मनुष्य के साथ शांतिपूर्वक निवास करते हैं। तब उनको यह पता चला वृंदावन में शेर हिरण एक साथ रहते हैं, वहां ऐसे हिंसुक नहीं है। वे ये जान सके कि वृंदावन में भगवान कृष्ण की उपस्थिति के कारण यह स्थान अन्य स्थानों की उपेक्षा दिव्य है, जहां ना काम वासना है और ना लोभ है। वृंदावन में ना तो काम वासना है ना तो लालच। इस प्रकार ब्रह्मा ने श्री कृष्ण को एक छोटे से ग्वाल का अभिनय करते देखा। अभिनय किसे कहा था? नाटक करते हुए देखा। ब्रह्मा जी ने क्या देखा कि जैसे कोई नाटक कर रहा है, अभिनय कर रहा है, एक रोल कर रहा है, टैब्लो में कोई नाटक कर, इस तरह भगवान कृष्ण को एक छोटे से ग्वाले का रोल करते हुए देखा। वे अपने बाएं हाथ में रोटी लिए अपने मित्रों गौओं बछड़ों को दौड़ा रहे हैं, जिस प्रकार वे एक वर्ष पूर्व इन सबों के अंतर्ध्यान होने के पूर्व कर रहे थे। तो भगवान ने अब दिखा दिया हो क्या रहा है। एक साल पहले की जो लीला जो करनी थी, जो अधूरी रही, खाने के बाद जो गायों को दौड़ाना या उनके साथ रहना, वो कंटिन्यू हो रहा था। भगवान श्री कृष्णा बछड़ों के साथ खेल रहे थे, ग्वालों के साथ खेल रहे थे। ब्रह्मा तुरंत अपने वाहन हंस से उतर आए और भगवान के समक्ष इस प्रकार गिर पड़े मानो कोई सोने का डंडा हो। बिल्कुल दंडवत प्रणाम। ब्रह्मा जी ने कुछ नहीं सोचा। भगवान ने सोचा भले अब ये बच्चों के साथ खेलते हुए नजर आए, भले ये गायों के साथ खेलते हुए नजर आए, अब मुझे बुद्धि नहीं चलानी कि ये कौन है, फिर इतने सारे विष्णु के रूप आ जाएंगे, मैं चक्र। फौरन हंस से नीचे उतरे और ब्रह्मा जी ने फौरन दंडवत प्रणाम किया। वैष्णवों में सम्मान प्रदान करने के लिए दंडवत शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं वैष्णवों में अक्सर ये वर्ड यूज किया जाता है, दंडवत प्रणाम। क्या कहते हैं? दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत का मतलब है, वत का मतलब है जैसे, दंड का मतलब है डंडे के जैसे, दंडवत तो डंडे के जैसे प्रणाम करना। जैसा डंडा कैसे सीधा जमीन पर लेट, अगर गिरे तो ऐसे लेटा हुआ होता है, बिल्कुल स्ट्रेट। तो दंडवत प्रणाम का मतलब है किसी भक्त को ऐसे बिल्कुल जमीन में लेटकर प्रणाम करना। आजकल तो हमने देखा है कई भक्त हैं सिर्फ फोन में दंडवत प्रणाम करते हैं, रियल में दंडवत प्रणाम करना जानते भी नहीं है कि किसी भक्त को दंडवत प्रणाम करना भी होता है। हाँ, माताओं को दंडवत प्रणाम करना अलाउ नहीं है, ना उनको करना चाहिए,
माताएं हमेशा शॉर्ट प्रणाम करती है, पंचांग प्रणाम, लेकिन भक्तों को दंडवत प्रणाम करना चाहिए। अगर आपके हम उम्र भक्त हैं तो आपको एक दूसरे से अगर मिलते हैं तो आप एक दूसरे को पंचांग प्रणाम करके मिले, यानी शॉर्ट प्रणाम करें एक दूसरे को। ये वैष्णव एटिकेट्स है, वैष्णव नियम है, एक दूसरे को प्रणाम करें, भगवान बड़े प्रसन्न होते। और अगर कोई देखे कि कोई गुरुजन है, कोई साधु है, तो उनको क्या करें, उनको दंडवत प्रणाम करें, सिर्फ फोन में नहीं, या सामने भी। कई बार हमने तो देखा सामने भी, हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम, सिर्फ मुख से कहेंगे। अरे भक्त कहेंगे तो आप साथ साथ पूरा चूना लगा रहे हैं, हम कह रहे हैं दंडवत प्रणाम करो, दंडवत प्रणाम। हमारे शिक्षा गुरु थे श्रीमान अमोघ लीला प्रभु, जिन्होंने पाकिस्तान में प्रचार किया। तो प्रभुपाद के शिष्य हैं, वो यहाँ प्रचार करने के लिए आए थे, बहुत स्ट्रिक्ट भक्त थे। तो अगर कोई उनकी बातें ऐसे कॉपी कर लेते और कोई उनको कहते हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम, तो वो ऐसे खड़े रह जाते, इंतजार करते। और अगर वो सामने वाला व्यक्ति दूसरी बातें बोलना शुरू करता तो बोला नहीं नहीं, आपने दंडवत प्रणाम कहा ना, करो 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 करो, वो कपड़े खराब हो जाएंगे। फिर कहा क्यों, अभी करो, भले यही करो। तो कई भक्त तो ऐसे थे जिनको भक्ति करनी थी, कहीं पर भी देखे दंडवत प्रणाम, कपड़े खराब तो भी दंडवत, ये भक्ति है। जब किसी कोई शुद्ध भक्त को देखे, मैं आपको कुछ फोटोज बताऊंगा कभी। प्रभुपाद जी अमेरिका में जब प्रचार कर रहे थे तो बहुत सारे साइंटिस्ट भी भक्त बन रहे थे। तो वो अपने कॉलेज से या यूनिवर्सिटियों से या ऑफिस से जब आते थे और प्रभुपाद कहीं रास्ते में मिल गए, कहीं जा रहे हैं, उनका मंदिर में आना हुआ, प्रभुपाद जी कहीं रास्ते में है, गाड़ी में बैठ रहे, तो वहीं पर रोड में दंडवत प्रणाम, पूरा सूट वूट पहना हुआ है, दंडवत प्रणाम। प्रभुपाद बड़े प्रसन्न होते थे। और जब वैष्णव को इस तरह से सरेंडर किया जाता है, भगवान की कृपा बहुत होती है। ये कृपा पाने के ये ऐसे सीक्रेट्स है जो हम अभी गवाते जा रहे हैं, गवाते जा रहे हैं। अरे मेरे कपड़े खराब होंगे, कई तो मंदिर में दंडवत प्रणाम नहीं करते। नहीं नहीं, अभी दंडवत प्रणाम क्या करना, शर्म आती। अच्छा, माया को दंडवत प्रणाम करते हो। सर झुकाते, नाई के आगे सर झुका देते पूरा, भगवान के आगे सर नहीं झुकाते, है ना। आज हम भगवान को दंडवत प्रणाम नहीं करेंगे तो फिर माया हमको कैसा दंडवत प्रणाम करवाएगी, ऐसा दंडवत प्रणाम करवाएगी माया, जबरदस्ती दंडवत प्रणाम करवाए। क्या उसको हम करना चाहते हैं? इसीलिए भगवान को दंडवत प्रणाम जरूर करना चाहिए, भक्तों को नहीं करना चाहिए, भगवान को करना चाहिए, है ना। भक्तों को भी करना चाहिए, खास तौर पर एटलीस्ट जो गुरुजन है, साधुगण है, उनको दंडवत प्रणाम करना चाहिए। बाकी जो हम उम्र भक्त हैं या अपने जैसे हैं तो उनको हम आदर के लिए कौन सा प्रणाम कर सकते हैं? पंचांग प्रणाम। कौन सा प्रणाम का? पंचांग प्रणाम, पंचमुखी प्रणाम नहीं यार, बोला पंचमुखी प्रणाम, पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम का मतलब 5 अंग हमारे जमीन पर स्पर्श हो, प्रणाम कर सकते। माताओं में भी, ये माताओं में भी ट्रेंड होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ माताओं में ये नहीं, जो भी नए नए माताएं तो आपस में भी अगर मिलते हैं तो इस तरह से प्रणाम करना चाहिए। वैष्णव लोग बड़े प्रसन्न होते हैं, भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, ठीक है। तो जो माताएं सीखी हुई, उनका काम है दूसरी माताओं को इस तरह से बताना। अगर सिर्फ आप नहीं बताएंगे, जो माताएं सीखी हुई उनको पाप लगेगा, बहुत पाप लगेगा। क्यों? क्योंकि आपको कुछ चीज पता है पर आपके जो संग में आप उनको सही गाइड नहीं कर, दूसरे जुड़ रहे हैं वो तो नए भक्त है, इसलिए आपका काम है अच्छे से बताना, अच्छे से गाइड करना। कीर्तन भी कैसे किया जाता है बताना। ऐसे नहीं 4-5 माताएं, हमने देखा है कि 4-5 माताएं मिलकर वो बस अपनी कचेरी करती रहती, ऐसे नहीं कि अपनी बात करने बैठ जाओ। आप देखिए दूसरी माताएं आती हैं, उनको नहीं पता, उनको बताइए, सिखाइए, अपने आचरण से, अपने कपड़ों से, अपने पहनने ओढ़ने से, और प्रभु लोगों को भी सब इस तरह से, अपने वस्त्रों से, अपने आचरण से। अपने भक्त का पूरा जीवन आइडियल होता है, भक्त ऐसे बात नहीं करते, अबे तबे बात नहीं करते,
भक्तों का बात करना बहुत डिसिप्लिन वाला होता है, चीटिंग नहीं करते हैं, सेवा का भाव होता है। तो ये सब चीजें हमें, ब्रह्मा जी तो समझ गए, आसन से उठे, अपनी उनके पास थी उस जमाने की आज की कौन सी सबसे टॉप गाड़ी है, हमारे पास तो है नहीं, हमको पता नहीं कौन सी गाड़ी है प्रभु, मर्सिडीज। तो ब्रह्मा जी की मर्सिडीज से निकले। ब्रह्मा जी की मर्सिडीज कौन सी है बताइए? हंस। तो ब्रह्मा जी अपनी मर्सिडीज से निकले। उन्होंने सोचा भाई अभी बॉस तो मैं भले हूँ, लेकिन ये सब मेरा अहंकार था, रियल बॉस तो यहाँ वृंदावन में मिट्टी में खेल रहा है, चुपचाप बचना चाहता हूँ, इनकी कृपा पाना चाहता हूँ, नमस्कार करो, दंडवत प्रणाम किया। उन्होंने नहीं सोचा कि अरे मैं क्रिएशन करने वाला हूँ, मैं ब्रह्मा, मैं मिट्टी में कैसे दंडवत प्रणाम करूंगा, नहीं नहीं नहीं। अरे बल्कि जो सिर भगवान के चरणों में, भक्तों के चरणों में झुके, वो तो धन्य हो जाता। क्या हो जाता है? धन्य हो जाता। इसीलिए भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, भगवान मेरा सिर जो है बारंबार भक्तों के चरणों में, बारंबार आपके चरणों में झुका रहा है प्रभु। बस यही मेरी प्रार्थना है कि बार बार नमन करूं, शत शत प्रणाम करूं, बार बार प्रणाम करूं, हजारों बार प्रणाम करूं। भगवान बड़े प्रसन्न होते, विनम्र रहना, दूसरे भक्तों को मान देना, रिस्पेक्ट देना, भगवान बड़े प्रसन्न होते और वो भक्ति में आगे भी बढ़ते। ऐसा नहीं जब मन में आए तब आए, जब मन में नहीं आए तब किया, जब मन में नहीं आया तब नहीं, अरे आज नहीं दंडवत प्रणाम करता हूँ भाई, बहुत दंडवत किया गया, दर्द होता है, घुटनों में लगता है। हमारे एक मेरे गुरु महाराज के गुरु भाई थे गोपाल कृष्ण महाराज, उनकी आयु थी लगभग 80 के करीब उनकी आयु थी, फिर भी वो दंडवत प्रणाम करते थे। उनके गुरु भाई कोई उनसे मिलने के लिए आते थे ना, उनको भी प्रणाम करते थे। उनके गुरु भाई कहते थे नहीं नहीं प्रभु आप ना, महाराज आप ना झुके, उनसे झुका नहीं जाता, फिर भी वो नहीं, आचरण करके बताते। आप देखिए संत, जो रियल संतों का मिलन होता है, एक दूसरे को प्रणाम करते, दंडवत प्रणाम करते, अपने ईगो को साइड में करके प्रणाम करना। ऐसा ही नहीं ऊपर से फोन में कहता दंडवत प्रणाम प्रभु जी, सामने आए तो दंडवत प्रणाम का पता ही नहीं, भाई करो दंडवत प्रणाम। हमारे तो शिक्षा गुरु ऐसे ही कहते दंडवत प्रणाम। अच्छा दंडवत प्रणाम करके अगर सही भी प्रणाम नहीं किया, दंडवत प्रणाम करते तो हाथ आगे होने चाहिए, सिर के आगे हाथ होना चाहिए, इसको कहते हैं रियल दंडवत। अगर हाथ नीचे है तो वो हाथ खींचते थे, सही करो सही करो दंडवत प्रणाम। हाँ आश्रम में ऐसे होता है, सही चीज सिखाई जाती, ऐसे हाथ पीछे और दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम करते तो मंत्र भी बोलना होता है, अगर गुरु को प्रणाम करते तो गुरु का मंत्र बोलिए, प्रभुपाद को प्रणाम करे प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र बोलिए, और वैष्णवों को प्रणाम करे तो वैष्णवों का प्रणाम मंत्र बोलिए पूरा, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। इस तरह प्रणाम करे, वैष्णवों को मैं प्रणाम करता हूँ, इस तरह मंत्र उच्चारण कर। एक दिन मैंने, मेरा एक शिक्षा गुरु थे श्रीमान धनंजय प्रभु, तो मैं बुक्स की सेवा कर रहे थे, वो अचानक आ गए, तो मैंने प्रणाम किया, प्रणाम करके डायरेक्ट उठ गया जल्दी। तो उन्होंने कहा आपने मंत्र इतना स्पीड से बोल दिया। मैंने कहा प्रभु मंत्र तो बोला ही नहीं। फिर उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, जब भी प्रणाम करते तो मंत्र जरूर बोलना चाहिए। फिर मैंने फिर से प्रणाम किया, मंत्र बोला। तो हमें ध्यान रखना चाहिए ये छोटी छोटी चीजें जो बहुत ही हमें भक्ति में आगे बढ़ाती है। आज के लिए इतना ही। समय हमारा 5 मिनट आज हमने छोड़ दिया, 11:30 में, अभी 5 मिनट है, वरना 11:30 बजे तक का हमारा समय है। अभी दीप पूजा करेंगे, तब तक भगवान को भोग भी लग रहा। इसमें तुलसी बीज डालें।